हुआ कुछ यूं कि पिटिशनर ने चेक इशू किया और वो चेक 80 लाख का उसने इशू किया, तो बाउंस हो गया। तो कंप्लेनेंट ने एफआईआर करवा दी चेक डिसऑनर की। अब पिटिशनर प्री अरेस्ट के लिए निचली अदालतों से सब जब वो रिजेक्ट हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट में आया है प्री अरेस्ट बेल के लिए। अब पिटिशनर का कहना है कि ये जो चेक है ये मेरे से गुम हो गई थी, इसकी एफआईआर में भी मैंने करवाई थी, और कंप्लेनेंट ने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उसको ब्लैंक चेक का फोटो भेजा और पैसा मांगा। जब उसने पैसे नहीं दिए तो फिर उसको फिल करके जो बैंक है उसमें प्रोड्यूस किया गया, प्रेजेंट किया गया और वो डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पिटिशनर है, जो अक्यूज्ड है, वो अपने सिग्नेचर्स को डिनाई नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी चेक गुम हो गई थी, उसकी मैंने एफआईआर भी 2022 में करवाई थी। जबकि जो लॉ ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि ये जो पिटिशनर है ये कंप्लेनेंट को ह्यूज अमाउंट से डिप्राइव करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो बात कर रहा है कि एफआईआर भी उसने करवाई है चेक गुम होने की, वो एफआईआर भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान झूठी निकली। इट मींस कि कोई चेक गुम नहीं हुआ, और इंक्वायरी से भी ये साबित होता है कि चेक इसी ने ही, इस पिटिशनर ने, अक्यूज ने ही इशू की है। अब अदालत का कहना है कि जो रिकॉर्ड है उससे पता चलता है कि जो पिटिशनर है, जो अक्यूज पर्सन है, वो स्पेसिफिकली नॉमिनेटेड है। इसके अलावा वो जो चेक के ऊपर सिग्नेचर्स हैं उनको भी डिनाई नहीं कर रहा, और इसके अलावा पिटिशनर मेलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव को भी प्रूव करने में या एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो प्री अरेस्ट बेल है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। इसके लिए लाजमी है कि मेलाफाइड इंटेंशन या अल्टीरियर मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, लोकल पुलिस या फिर कंप्लेनेंट पार्टी ये प्रूव करना, ये एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। अब अदालत का मजीद कहना है कि बेल बिफोर अरेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। इसके लिए लाजमी है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हो फर्दर इंक्वायरी के, जो कि इस केस में मौजूद नहीं है। इसके अलावा कोर्ट का कहना है कि प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल दोनों के ग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों की जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। प्री अरेस्ट बेल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, लाजमी है कि मेलाफाइड इंटेंशन या अल्टीरियर मोटिव का होना बहुत जरूरी है, जो कि इस केस में पिटिशनर एस्टेब्लिश न कर सका। अब सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना है कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल है अगेंस्ट द पिटिशनर, अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, जो कि उसको कमीशन ऑफ ऑफेंस के साथ जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, तो ये प्री अरेस्ट बेल जमानत कबल गिरफ्तारी के हकदार नहीं है। इन ऑब्जर्वेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा और प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की।